चश्मे तो आज 3 लगेंगे भाई साहब। हाँ, कहाँ से शुरू करना है भाई लोगों? हाँ जी, भाई लोगों, एज कैप्टन शुभमन गिल का किस तरीके से तरक्की हुई है या उसकी किस तरीके से जिंदगी बदली है। सबसे बड़ा टास्क तो शुभमन गिल के लिए बेसिकली एवरेज का था कि भाई लोगों एवरेज उसकी अच्छी होगी कि नहीं होगी। देखो, जब उसको टेस्ट कैप्टन बनाया गया उसकी एवरेज बहुत खराब थी। उसकी एवरेज मात्र 35 की थी और वो कभी 34 पे आ जाती थी, कभी 35 आ जाती थी, कुछ इसी तरीके से कहानी चल रही थी। 33-34 तक भी काफ़ी देर तक वो एवरेज रही है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न था कि यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जैसे केएल राहुल की इतने टाइम से मतलब खेल रहा है केएल राहुल और अभी तक एवरेज जो है वो 35 के आसपास ही भटक रही है। तो ये सबसे बड़ा टास्क था। क्या शुभमन गिल, हालांकि मेरा सवाल ये था इंग्लैंड सीरीज से पहले, क्या शुभमन गिल अपनी एवरेज को 45 के आसपास कर सकता है अगले 1-1.5 साल में? तो बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि हो नहीं रहा था ना ये चीज। और भाई देखो, तुम्हें इज्जत तब तक नहीं मिलेगी चाहे तुम निबियों के राजा हो चाहे तुम निबियों के राजा नहीं हो। तुम्हें इज्जत तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम बड़ी टीम के खिलाफ बड़े रन नहीं बनाते और बड़े मौकों पे नहीं बनाते हैं। बड़ा मौका कौन सा है? वर्ल्ड कप चल रहा है भाई लोगों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा है। ये सारी चीजों पे, इन सारी जगहों पे रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बायोलैटरल में जब आप इतने रन पीछे हैं, आप टेस्ट मैच बचाने की सोच रहे हैं और आप 0 पे 2 आउट हो गए हैं, तो वहां जाके अगर सेंचुरी लगती है तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए है। 35 की एवरेज थी, 43.5 की आ गई है। 1-2 अच्छी पारी और ये 50 के नजदीक दिखेगी, 45 क्रॉस कर जाएगी। तो ये सबसे बड़ा बूस्ट मिला है बेसिकली शुभमन गिल एज कैप्टन को। जस्ट 12 इनिंग्स एज स्किपर and captain Shubman Gill's batting average has already increased by 8% in test। तो ये बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट मिला है उसकी एवरेज को। कमाल भाई, आउटस्टैंडिंग काम हो गया है ये, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। तो एवरेज को लेके थोड़ा सा, क्योंकि देखो कैप्टन का एवरेज अगर 35 का है 33 का है बहुत गंदा लगता है। अब वेस्ट इंडीज को देख लो, अरे सत्यानाश हो इनका। आता हूं उन पर तो बाद में आता हूं भाई लोगों। भाई लोगों को गलती पता लग गई है रनआउट में किसकी थी, पता लग गया है। गलती गौतम गंभीर की थी, गलती अजीत अगरकर की थी कि उन्होंने, देखो अभी तक तो कलेश बहुत देर तक तो रोहित शर्मा फैंस और विराट कोहली फैंस का आपस में चलता रहता था। फिर धीरे 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 पता लगा कि नहीं भाई ऐसा कुछ है नहीं है। अजीब अजीब खबरें आती थी बहुत साल पहले तक, अभी तक मतलब थोड़े दिन पहले ही बंद हुई थी। इन दोनों की गलती है कि इन दोनों ने भाई लोगों एक अगला पेयर और इकट्ठा कर दिया रोहित शर्मा और विराट कोहली टाइप का कि लड़ो भैंस की आंख, जितने निब्बा निब्बी हैं सारे लड़ो, एक दूसरे के कॉलर पकड़ के खींच लो, कुछ उस तरीके से। भाई देखो अब तर्क वितर्क पे बात करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज पे। भाई लोगों कॉल था यशस्वी जायसवाल का, क्या शुभमन गिल को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था? करना चाहिए था, चाहे कॉल गलती क्यों ना हो। कॉल मेरा था का मतलब यह नहीं है कि मैं गलत कॉल पे भी कूद जाऊं। मेरा फर्ज यह था कि मैं बॉल देखे बगैर, देखो शुभमन गिल ने यूं करके बॉल देखा है और ये होगा, ये होता है, ये हर बार ऐसा होता है। और एक भाई ने बड़ा अच्छा कमेंट किया पिछले लाइव में, भैया नंबर 4 और रन आउट ये कोई पहली बात नहीं है। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो तू ठीक कह रहा है। भाई ये जरूर करना चाहिए था शुभमन गिल को कि उसको साथ ही साथ इस तरीके से, मतलब जैसे उसने शॉट खेल के भागा, बॉल ना देखने के बजाय अपने पार्टनर को देख के कुछ इस तरीके से उसको मना करना चाहिए। हाँ भाई, थोड़ा जोर से मतलब बोलना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था, ये बात बिल्कुल ठीक है। हालांकि यशस्वी जायसवाल इतना तेज भागा है कि पलक झपकने से पहले वो उसको धप्पा मार के आया है, प्रिंस धप्पा इस तरीके से करके गया है। हड़बड़ी हुई है। देखो बात इसमें सिंपल है भाई, अगर कॉल गलत है तो उसको जरूरी नहीं है कि मैं भी कूद जाऊं साथ में। लेकिन देखो यशस्वी भी ये चीज बार बार कर चुका है कि हड़बड़ी में रन भाग गया
और भाई शुभमन गिल भी कर चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो दोनों का ठीक ठाक एक्सपीरियंस होता जा रहा है इस तरीके की गलती में। वो मारते ही भाग जाता है, पता नहीं क्या होता है अचानक से, हर बार नहीं करता है ऐसा। शुभमन गिल भैंस की आंख, चाहे सामने रोहित शर्मा हो चाहे हो यशस्वी जायसवाल, और इसमें मैं यशस्वी की ज्यादा गलती मानूंगा। अब अबे उसने रोहित शर्मा कैप्टन को नहीं बख्शा था भाई, तो फिर भी जूनियर है भाई। जूनियर मतलब बाद में आया है, टेस्ट की गिरगिट में मेरी प्रिंसों ने जगह दी थी अपनी। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि शुभमन गिल जेलस करता है ये, अरे छोड़ो यार भाई यार, मतलब मैं इतना लॉजिक मैंने देखे हैं कमाल के। एक भाई ने पिछले लाइव में कहा भैया शुभमन गिल के पास 3 फॉर्मेट हैं, यशस्वी के पास 1 है, तो उसको आउट होना चाहिए था। अबे फॉर्मेट देख के कौन रन आउट होता है बे? तो भाई इस तरीके से चल रहा है। बाकी निबियां बहुत खुश हैं, मैं निबियों के लिए पर्सनली बहुत खुश हूं, क्योंकि भाई देखो उन्होंने व्रत रखा हुआ था 10 अक्टूबर को, 11 को प्रॉमिस किया था शुभमन गिल ने कि चिंता मत करो, एक एक का व्रत का मतलब मैं जो हुआ है, तुमने जो कष्ट उठाया है मैं पूरी भरपाई करूंगा। और भाई अगर वो सुंदर है और यशस्वी जायसवाल सुंदर नहीं है, ये तुम कैसे बोल रहे हो भाई? मुझे तो यशस्वी जायसवाल की पर्सनैलिटी में भैंस की कहीं कोई फर्क नहीं लगता भाई, फर्क तुम पैदा करते हो। शुभमन गिल सुंदर है, अबे सुंदर है तो उन्हें रिश्ता करना है शुभमन गिल, और तुम भैंस के लड़कों को प्लेयरों को किस ऐसे ऐसे जज करते हो? मतलब कोई यंगस्टर आया भाई सुंदर है कि नहीं है एक बार पता करो जरा, दौरे डाल लें तूने। तो भाई रन आउट और इस तरीके का जब हड़बड़ी होती है ना, रन आउट जब होता है और कॉल जिसका होता है, जिसका उसको जाना था डेंजर एंड की तरफ यशस्वी जायसवाल को, वो बात बिल्कुल ठीक है। पर हो क्या रहा है ना यहाँ पे अपना चमन चिंटू, हो क्या रहा है बेटा यहाँ पे, दिक्कत क्या है कि अगर वो गलत कॉल पे भागता ना शुभमन गिल, तो आउट उसने भी होना था। हाँ एक चीज मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, देखो भाई अपना चमन चिंटू भाई, देखो मैं तेरे से पाल बहुत खेलता हूँ, होता कहा अपना चमन चिंटू भाई, मैं इस चीज से बहुत एग्री करूंगा। अगर वो बिल्कुल साथ की साथ रिस्पॉन्ड कर जाता, एग्री करोगे भाई इस बात को लेके? जैसे मान लो, पर ये पहले से डिसाइड अगर होता तो भाग जाता, सब कुछ अचानक से हुआ ना। अगर मान लो यशस्वी जैसे ही मारते भागा, और यशस्वी को मालूम था मेरे बल्ले से कितना तेज लगा है और वो कितना जल्दी या कितने टाइम में फील्डर तक पहुंचेगा, ये बैट्समैन को पता है, नॉन स्ट्राइकर एंड को नहीं पता, उसको देख के ही पता लगेगा कि कितना जोर से जा रहा है बॉल या कितनी जल्दी पहुंच रहा है। अगर यशस्वी के भागते ही वो भाग जाता फिर में भी हो सकता था उसी स्पीड से। पर दिक्कत एक है ना, टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, टेस्ट फॉर्मेट में जब आप इतने आराम से सेटल खेल रहे हो ना, तो एक्सपेक्ट नहीं करता नॉन स्ट्राइकर वाला बंदा कि यार ये इतना तेज भाग जाएगा। और एक्सपेक्ट हमने भी नहीं किया था यशस्वी जायसवाल को देख के कि वो इतना तेज भाग जाएगा उस तरीके से। कल पूरा दिन शांत तरीके से खेलता रहा था, बट यार अफसोस बहुत है, दुख बहुत है मुझे, क्योंकि ये लग रहा था कि 300 तो पक्का होगा, 300 का रिकॉर्ड तो टूटेगा, बट कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यशस्वी जायसवाल ही तोड़ेगा। चिंता मत करो तुम लोग यार, मतलब एंजॉय किया करो भाई, टेंशन मत लिया करो। कौन कौन है भाई इस माइंडसेट का आदमी जो कहता है भैया देखो बात ऐसी, हम तो मौज लेते हैं क्रिकेट की, रन बने, जो रन बनाए उसकी ताली बजाएंगे, जो नहीं बनाएगा उसका क्रिटिसिज्म हो जाएगा, हम तो इस तरीके का माइंडसेट, ये सबसे सुखी लोग हैं मैं बता रहा हूं। और एक मैं यहां सजेशन दूंगा भाई लोगों, विराट कोहली के साथ जो हुआ, इतना सब कुछ करने के बाद रोहित शर्मा एज कैप्टन ने इतना कुछ अचीव किया, उसके साथ जिस तरीके से सलूक हुआ है, मैं भी बहुत बड़ा फैन था वीरू का, वीरेंद्र सहवाग का। आज आके कोई लिखता है ना भैया हमारा मन नहीं है बगैर विराट के मैच देखने का, हमारा मन नहीं है बगैर रोहित के मैच देखने का, भाई मैं भी यही सोचता था जब वीरू खेलता था। मुझे पता क्या लगता था कि जब वीरेंद्र सहवाग एज ओपनर हट जाएगा ना यार, मैं तो मतलब मेरा ये एक्साइटमेंट रहता था जब मैच शुरू होता था ना, जब मुझे ये पता लगता था ना कि इंडिया की पहले बल्लेबाजी आ रही है, भाई भाग के यहां वहां से जहां से भी आना होता था, जल्दी घर पहुंचना होता था, क्योंकि वीरू का पता नहीं होता था, भरोसा नहीं था पहली बॉल पे जाएगा कि पहली पे छक्का मारेगा। वो इंटरटेनमेंट में मिस नहीं करना चाहता था कभी भी, तो ये मुझे भी लगता था। तो ये जितना इनके साथ हुआ है ना, जिस तरीके से सलूक हुआ है, भाई किसी के कट्टर फैन बनना भी मत, एग्री करोगे? बनना भी मत, दुखी रहोगे, क्योंकि
ये इसी तरीके से चलता रहेगी चीजें, इसी तरीके से होता रहेगा ये। मैं आज बहुत आराम से ये चीज कह सकता हूं कि मैं मैसेज पढ़ता हूं ना, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में रोहित के साथ जो हुआ है, कैप्टन उसको हटाया, मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आए हैं। एक बंदा ने फोटो भेजी, कह रहा भाई खाना नहीं खाया है 2-3 दिन से। मैंने कहा भाई देख ऐसा है, श्री अन्ना हजारे जी बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप खाना खा ले, ठीक है। वो एक अलग तरीके का जो है वो मतलब वो होता है, मकसद होता है। हाँ तू खाम खा निपट जाएगा, रोहित शर्मा गिरधारी भाई को पता तक नहीं लगेगा। लेकिन ये फैन है ना, इमोशनल फैंस हैं। विराट कोहली वाले तो भाई मतलब क्या ही बताऊं मैं अब। तो फैन मत बनना उस तरीके का। हाँ लाइटली लाइटली लेना थोड़ा सा, उस तरीके से कि हो भाई रन बना दिए उस तरीके के। जायसवाल बना गया ताली मारो, गिल बना गया ताली मारो, रेड्डी बना गया ताली मारो, वो वाला काम करना है। रिलैक्स रहा करो, टेंशन मत लिया करो। भैंस की गंदा माहौल करके बैठने क्या हो गया, आफत होगी जैसे, पता नहीं क्या आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, बहुत सारी चीजें हैं। शुभमन गिल एज कैप्टन ने आज क्या क्या तोड़ा है। नहीं 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 नहीं, चमन चिंटुओं की जीएनडीज के अलावा क्या क्या तोड़ा है, एक बारी भाई लोगों उस पर नजर मारते हैं जरा। यहां पे जल्दी आओ जरा। शुभमन गिल equals Sachin Tendulkar and is a long way from matching Virat Kohli for most centuries as test skipper at number 4 for India. Absolutely. Most test 100 for India at number 4 as a captain. विराट कोहली, क्योंकि भाई कितना बड़ा प्लेयर है वो आपको पता लगेगा। और आने वाले मतलब जब तक तुम जिंदा हो तब तक, जब तक स्टैट्स आते रहेंगे तब तक विराट कोहली का नाम वहां आता रहेगा। 20 सेंचुरी है भाई लोगों। शुभमन गिल की 5 हैं और सचिन तेंदुलकर की भी 5 हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा शानदार काम हो रखा है ये। हाँ पारियां तो ऊपर नीचे हैं ही हैं मतलब उस हिसाब से, लेकिन पारी बहुत अच्छी खेली और इसी पारी के ऊपर पारी बनती है भाई लोगों। तो बहुत अच्छा खेला है यार। देखो वो एक दिन में सचिन नहीं बनेगा, सचिन कोई भी नहीं बन सकता, विराट कोई भी नहीं बन सकता। विराट और सचिन पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जाता। शुभमन गिल की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर वो विराट कोहली के आसपास भी आ गया, तो आगे निकल गया चमत्कार हो जाएगा। अगर आसपास भी आया, क्योंकि उनका आसपास भी ग्रेट्स की लिस्ट में ले आएगा उसको, आसपास भी। वो कहते हैं ना कि बेटा सिर पे मत चढ़, तो मेरी परछाई तक भी आ जाएगा तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वो वाली चीज है उसके लिए। लेकिन उसका नाम आ रहा है इस तरीके के स्टैट्स में, ये बहुत बड़ी बात है। वो पर ये तो फ्लैट विकेटों पे रन बनाता है ना। चमन चिंटू इज ऑलवेज राइट, फ्लैट विकेटों पे रन बनाता है यार। आज दूसरा दिन जब हुआ है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में, जब दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन चल रहा था भाई लोगों, तकरीबन 11:30 के आसपास, नहीं 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 12:30 बजे के आसपास अचानक से फ्लैट विकेट हुई है भाई लोगों। इंग्लैंड में क्या हुआ, सब लोगों ने तो अलग पिच पे बल्लेबाजी की थी, राहुल ने और बाकी रविंद्र जडेजा और सब ने। ये फ्लैट विकेट पे रन बना गया। ये मुझे लग रहा है ये अपनी टाइलें लेके जाता है, टाइलें बिछा देता है वहां पे, पत्थर वत्थर का टुकड़ा लेके जाता है शुभमन गिल। चालू बहुत है ये, हाँ चालू बहुत है, चलाक बहुत है, और बनना पड़ेगा। चमन चिंटू का जो मतलब मुकाबला करना है उस तरीके से फ्लैट विकेट पे रन बनाता है भाई लोगों, फ्लैट विकेट पे। बट रन रन ही होते हैं, रन रन ही होते हैं। एक चमन चिंटू ने लिखा गिल छक्का, चलो ये तो पता लग गया ये कहां कहां चेक करके आया है। नहीं गिल ने यार छक्का मारा है, आज छक्का मारा है गिल ने। बट थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छक्का तो उसने मार दिया था, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में आया है एक, कोई नहीं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे तैसे करके दूसरी पारी लो, एक रह गया है उसको भी मारो। करवाता हूं बेटा मैं, कोई दिक्कत नहीं, करवाता हूं मैं। देखिए ये जो यूट्यूबर बैठा है ना सामने, ये धजियां उड़ा देगा उस दिन जिस दिन शुभमन गिल में मुझे कोई गलती नजर आई।
अगर ग्राउंड पे उसने ऊंच नीच करी कोई भी किसी भी तरीके की तो बैठे भाई, वो दिखना चाहिए है, बट एजेंडा बना के नहीं हो पाएगा कुछ भी। हाँ उस तरीके से, तो वो वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं भाई लोग। मेरी बबरों के कूल्हे मटकाने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है देखने के लिए? भाई यहीं पे बात कर देता हूं क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट ना रुक नहीं रही है भाई लोगों। एक बारी जरा स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं, मेरी बबरों को देख के आता हूं। कहां है मेरी बबरों, कहां गई मेरी बबरों? है मेरी भाई, देखो मेरी बबरों कूदेगी कल 10:30 बजे भारतीय समय अनुसार। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज से ज्यादा लोग मेरी बबरों को निहारने जाएंगे। है मेरी बबरों को रखा है कि नहीं रखा है? ये भाई लोगों स्कोर है, और ये आप क्रैक्स पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल, जितने भी मैचेस चल रहे हैं, जितने भी आने वाले हैं, रैंकिंग है, स्टोरीज हैं, न्यूज है, सब कुछ देख सकते हो। वीडियो हाईलाइट सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। डाउनलोड कर लिया करो ऐप भाई लोगों। शान मसूद अपना ऊंट भाई कप्तान है इस टीम का, और हबड़ दबड़ विकेट कीपर है इस टीम में। ठीक है, उसको किसी ने कहा, किसी रिपोर्टर ने, कि हमें बात करनी है, अलाउड नहीं, फैमिली की बात करो भी अलाउड नहीं। कह रहे हमें फैमिली की क्यों पूछनी है, हमें तो क्रिकेट पे बात करनी है। अलाउड नहीं हुई, क्रिकेट का भी अलाउड नहीं है इनको। इनको क्रिकेट पे बात करना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट आती हो तो अलाउड हो ना। और वैसे भी ये जो बता के जाएगा, ये कुछ ना कुछ हेल्प ही करेगा साउथ अफ्रीका को। इतना तेजी से निकला है प्रैक्टिस करके हबड़ दबड़ वाइट लिपस्टिक, कि जैसे कि भाई 72 सेंचुरी बना के, मतलब 70-72 सेंचुरी बना के रिक्की पॉन्टिंग को पीछे छोड़ेगा इसी पारी में। अबे गौडे रख रख के पूरी जिंदगी निकाल दी इस आदमी ने, मार के लपेटे। पता नहीं कब मैच विनर बनेंगे ये। और कौन है इसमें बड़ी आइटम? हाँ सोफा भी है इसमें भाई। एक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे लग रहा है अप्रिशिएट करना चाहिए आप लोगों को। एक बहुत ही नौजवान बांके को लेके आए हैं ये लोग, और आप कहते हो कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। शर्म नहीं आती लोगों को यार इस तरीके के इल्जाम लगाते हुए। मैं ढूंढ रहा हूं कहां पे है वो आदमी, मिल ही नहीं रहा है। अबे इसका सच में डेब्यू है? क्योंकि मैं स्टैट्स पहली बार देख रहा हूं। सीरियसली डेब्यू है यार 38 साल में। यार हो सकता है वो 5 विकेटें ले ले, हो सकता है वो 10 की 10 ले ले। ज्यादा लेट नहीं हो गए हो पोरकियो, टैलेंट खोजते खोजते।